हाँ तो गुड मॉर्निंग। और आज जो है मैं आप लोगों को कुछ कैलकुलेशंस पढ़ाने वाला हूँ। कैलकुलेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, गणनाएं जिसे आप लोग बोलते हो। जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो अभी पटवारी का एग्ज़ाम होना है, उसमें 2-3 टॉपिक मैथ के हैं। तो ऐसे ही कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपकी रेलवे, एनटीपीसी और डी ग्रुप है, उनमें भी कई सारे मैथ्स के टॉपिक हैं। तो आप लोगों को परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कई सारी जगह आपको स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, वर्ग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आप वर्ग करने के लिए आप उनको गुणा करते हो, तो अब गुणा करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताऊँ। देखो ट्रिक कैसे, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास आ गया 96 का होल स्क्वायर करना है, कहीं 96 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 96 को 96 से गुणा करना है। भाई 96 को 96 से गुणा करना है, तो आप लोग क्या करते हो, 96 96 और ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हो ना। तो अब ये नहीं करना आपको। अब देखो करना क्या है, तो 96 और 96 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये निकल के आएगा 9216। अब गुणा करके देख लेना, ये निकल के आएगा। अब इनको करते हैं कैसे, वो एक अलग चीज़ है। इससे पहले आप लोगों को देखो 1 से लेकर 30 तक तो आपको वर्ग याद ही कर लेना, चाहे स्क्वायर रट ही लेना, एक तरह से आपको याद हो जाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा निकालने में, है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जो 100 के आसपास वाले हैं, यानी कि 100 के आसपास के वर्ग। देखो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अब जैसे YouTube पर सर्च करोगे वर्ग निकालने के लिए तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, कई सारे ट्रिक मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों को केवल एक ही ट्रिक बताऊंगा, ऐसे नहीं कि बहुत सारे बताऊंगा, क्योंकि वो अलग बात है। हाँ, अलग वीडियो बना के बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में अपन केवल एक ही ट्रिक पे बात करेंगे और उसी से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर अलग अलग बताने से आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इस वजह से। तो देखो यदि मैं इस 98 का स्क्वायर करना है, मेरे को क्या करना है, 98 का स्क्वायर करना है। तो देखो इसको मेरे को बेस लेना होता है 100, ध्यान से समझ लेना। बेस कितना लूँगा मैं, 100। अब जब 100 में से, भाई 100 में से 98 को कम करूँगा, तो मतलब ऐसे मान लो कि 100 में से 98 को कम करूँगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो 98 में से 100 में से 98 को कम करा तो कितना बचा, 2, और 2 का स्क्वायर करा तो 4। अब हमेशा आपको यहाँ 2 डिजिट लिखने हैं, लास्ट में 2 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। अब देखो 98 है ना, तो 100 में से कितने कम थे, 2 कम थे। तो जितने 100 में से कम थे ना, तो उतने किस में से कम कर दो, 98 में से। यानी कि 98 में से कितने कम करूँगा, 2, कितना बचेगा, 96। तो आपके पास स्क्वायर निकल के कितना आएगा, 9604। इसी प्रकार से देखो 96 का स्क्वायर किया मैंने, तो 96 100 में से कितने कम है, 4, मतलब 4 कम है ना 100 में से। भाई 100 में से 96 को उठाऊंगा तो कितना बचेगा, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब जितने 100 में से ये कम थे ना, उतने आप 96 में से कम करो तो कितना बचा, 92। यानी कि आंसर कितना निकल के आया, 9216। तो अब देखो एक और आप करके बताना, एक बार मैं एक और बताता हूँ आप लोगों को, एक समझ में नहीं आया होगा तो देखो यदि आपसे कोई ये कह दे कि 92 का स्क्वायर करो भाई, तो ये 100 में से कितने कम है, 8, और 8 का स्क्वायर 64। और अब जितने 100 में से कम थे ना, उतने इस 92 में से कम कर दो। तो 92 में से यदि मैं 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 84, ठीक है। अब ये तो थे कि 100 से कम वाले की बात की हमने। अब यदि 100 से ज़्यादा हो, जैसे मान लो 102 का पूछे तो अब बेस वही लेंगे 100, और 100 से कितना ज़्यादा है, अब इतने तो क्या कर रहे थे, कितना कम है, अब क्या कर देंगे, कितना ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा है, 2, 2 का स्क्वायर 0, 4। हमेशा 2 ही डिजिट लिखना है, ये ध्यान रखना। और जितने 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2, उतने किस में ऐड कर दो, 102 में, तो कितना आ जाएगा, 10404। इसी प्रकार से 105 का यदि आप करोगे तो कितना होगा, 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, और जितने ज़्यादा है उतने 105 में ऐड कर दो तो 110 से 25। ये हमने बात करी कि 100 से कम और 100 से ज़्यादा वालों की। अब एक और बता देता हूँ इसके साथ साथ ही, वो है कि 50 के आसपास वालों की स्क्वायर और वर्ग करना। मतलब 50 के आसपास का
वर्ग करना है ना। तो देखो 50 के आसपास का वर्ग कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे 48 का स्क्वायर करना है भाई, तो 48 का स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, इतनी देर बेस किसको मान रहे थे अपन, 100 को मान रहे थे ना, अब किसको मानेंगे, 50 को मानेंगे। ठीक है, तो 50 को मानेंगे तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर फिर से वो कितना लिखेंगे 0,4। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि अब मतलब 50 से कितना कम है, -2 कम है ना, तो यदि 100 में से -2 कर मतलब 100 में से जैसे मान लो 98 था, तो 98 था तो 0,4 लिख लेते, फिर जो कि जितना 100 में से कम था उतना 98 में से घटाते तो कितना आता 9604। लेकिन जब 48 का करेंगे या 50 के आसपास का करेंगे तो ये ध्यान रखना कि यहाँ अपन को 25 में से घटाना है और 25 में ही जोड़ना है, ये ध्यान रखना ना, 25 में ही तो घटाना है और 25 में ही क्या करना है, जोड़ना है। तो -2 यदि मैं 25 में से करूँ तो कितना बचेगा 23, यानी कि 48 का स्क्वायर कितना आएगा 2304। मैं अगर एक बार 52 का करके बताता हूँ तो 52 का कितना हो जाएगा, देखो 50 से कितने ज़्यादा 2, 2 का स्क्वायर 0,4, तो जितने 50 से ज़्यादा है उतने 25 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2704। बाकी आप लोग कर लेना, कुछ एक मैं बताता हूँ, जैसे 91 का करके देख लेना, 88 का करके देख लेना, और 47 का करके देख लेना, 72 का करके देख लेना, ये सारे आप लोग करके देख लेना, आपके पास आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।